नमस्कार दोस्तों, डेट है आज 10 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका अपने चैनल के करंट अफेयर्स में। सो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स एक अच्छे थॉट के साथ। कैसे कह दूं कि थक गया हुआ हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। जी हाँ दोस्तों, किस किस का हौसला है हम सभी जानते हैं। पहले तो अपने माँ बाप का, अपने छोटे भाई बहन के लिए इंस्पिरेशन भी है कि हम अच्छा करेंगे तो उनका हमारा एग्जाम्पल लेके वो भी अच्छा करेंगे। तो कभी कभी लगता है ना कि बहुत प्रेशर आ रहा है, कैसे करें क्या करें। अभी जैसे कि एग्ज़ाम होने वाले, आईबी 10 ही दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन थक नहीं सकते ना हम लोग ऐसे फील्ड में हैं जिसमें कभी थक नहीं सकते, लेकिन हाँ कोशिश हमेशा कर सकते हैं कि जीत हासिल हो जाए। तो अगर थकेंगे नहीं तो जीत जरूर हासिल होगी। और थकने से पहले ये भी सोचना है कि हमसे किस किस का हौसला जुड़ा हुआ है, तो किसी का हौसला तोड़ने में किसी को अच्छी लगेगी नहीं। अब दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन आज का एक बता दूं। ये क्वेश्चन आपको सेशन के आखिर तक आंसर दे देना है और आखिर में एंड होने से पहले मैं इसका आंसर देते हुए जाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है जो आपको बताना है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने अभी जल्द ही मना किया है कि हम सैंक्शंस नहीं हटाएंगे उस देश से जब तक वो टर्म्स ना माने 2015 न्यूक्लियर डील का। फिर से बता दे रहा हूँ, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने मना किया है कि वो सैंक्शंस नहीं हटाएंगे उस देश से जब तक वो 2015 न्यूक्लियर डील के टर्म्स एंड कंडीशंस को ना माने। तो इसका आंसर आपको आ रहा है तो अभी कर दीजिए या फिर सेशन एंड होने से पहले पहले बता दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया ने अभी जल्द ही एक एग्रीमेंट साइन किया है सतुल डैम बनाने के लिए, सतुल बांध के लिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया। ये किस देश के साथ किया है? ऑप्शन है ईरान, इराक, अफगानिस्तान या फिर डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान कहाँ पे ये बनेगा? काबुल में। और ये काबुल नदी के ऊपर ही बनेगा, काबुल रिवर बेसिन में। अफगानिस्तान में 5 रिवर बेसिन है, उसमें से काबुल रिवर बेसिन एक है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी को। इस डैम को, इस बांध को लालंदर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, आपको कभी पूछ सकता है सातुल डैम किस नाम और इससे ना जाना जाता है, तो ये एक नाम है लालंदर, या फिर लालंदर डैम भी आपको बोल सकते हैं। याद रखिएगा ये नाम लालंदर। किस देश ने अभी जल्दी अपने सारे रिश्ते सस्पेंड कर दिए हैं म्यांमार के साथ? म्यांमार के साथ क्यों किया होगा? क्योंकि वहाँ पे कू हो गया है। कू मतलब तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी उसे हटा के आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। ऑप्शंस है फ्रांस, बी न्यूजीलैंड, सी यूएसए, डी यूके। अब दोस्तों आपको एक हिंट दे रहा हूँ, चलिए इस देश की प्रधानमंत्री महिला है। अब आप ऑप्शन से निकालिए। 4 देश है, 4 देश में से कोई एक ही ऐसा देश है जिसकी प्रधानमंत्री महिला है। क्या आपने गैस किया? जी हाँ, सही आंसर है इसका बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा आर्डन। ये बहुत सक्सेसफुल महिला है और बहुत स्ट्रांग भी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जैकिंडा आर्डन। और इन्होंने ही अपने टाइज को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ आप न्यूजीलैंड का मैप देख सकते हैं और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। यहाँ पे आप माउंट टोंगारिरो और माउंट कुक को भी पा सकते हैं। और 90 माइल बीच ये कहाँ पे? ये क्वेश्चन आया हुआ था। 90 माइल बीच ये कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। यहाँ आप देख सकते हैं 90 माइल बीच को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा देश प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनाने के लिए? अभी कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड कौन सा देश बनाने वाला है? उसका आंसर था डेनमार्क। आपने राजधानी भी बताई थी कमेंट पे। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनाने के लिए? इसके ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया या फिर नॉर्थ कोरिया। तो इसमें से एक ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा सकते हैं, किसे? नॉर्थ कोरिया, क्योंकि ऐसे न्यूज़ के लिए नॉर्थ कोरिया नहीं आता। नॉर्थ कोरिया किस लिए आता है कि ये मिसाइल लॉन्च कर दे या फिर वो मिसाइल लॉन्च कर दे या फिर धमकी दे रहा है यूएसए को। नॉर्थ कोरिया का बस इतना ही काम रह गया है अभी, और इकोनॉमी उनकी क्या बात करें। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। साउथ कोरिया ने ये बोला है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा विंड फार्म बनाएंगे और ये होगा
8.2 गीगावाट का, 8.2 गीगावाट का। और ये कंप्लीट कब तक होगा? 2030 तक। और बात करें अगर साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो वो कौन है? मून जे इन। याद रखिएगा, मून जे इन। इनके नाम थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साउथ कोरिया का मैप। दोस्तों, मैप को आप हमेशा ऐसे रिवाइज करते जाएंगे। हम इसीलिए लगा देते हैं मैप कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए उस कंट्री के बारे में, और कंट्री का जो कैपिटल्स आता है या फिर उसके आसपास की चीज़ें आती है ना ज्योग्राफी में, तो वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से ही बनते हैं। जो न्यूज़ में रहती है कंट्री, उनके ही आते हैं। तो साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? सियोल। इसमें से आपको और क्या याद रखना है? नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, आप ऊपर में देख सकते हैं। सियोल है साउथ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग। आपको दो चीज़ याद रखनी है। साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड से साउथ कोरिया को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? ये है जेजू स्ट्रेट। ये जेजू स्ट्रेट आपको याद रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी राजधानी। और साउथ कोरिया किस किस सागर से घिरा हुआ है? ये है येलो सी और सी ऑफ जापान, जिसे हम ईस्ट सी भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नगोजी ओकोंजो वियला। कितना अच्छा नाम है ना जी, अच्छा नाम तो है ही है, बस याद रखने में थोड़ी दिक्कत है। कोई बात नहीं, याद कर लेंगे हम लोग। नगोजी ओकोंजो वियला, नगोजी ओकोंजो वियला ये पहली महिला चीफ बनेंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। ये किस देश से बिलोंग करती है? दोस्तों कमेंट में आप बताइएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की राजधानी कहाँ पे है। ये बिलोंग करती है किस देश से? नाइजीरिया। ये वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी है। और बात करें हम नाइजीरिया की, अगर नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। और यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं नगोजी ओकोंजो-वियला को। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग सुधार सकते हैं। राजीव कपूर, अभी जल्दी में इनका निधन हो गया है। चलिए इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट कर देता हूँ। आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो रहा है। राजीव कपूर जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये एक अभिनेता थे। ये किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? अब बताइए। अब तो मैंने आंसर बोल दिया इसका, ये अभिनेता थे, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। एक्टर, इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन ये किस मूवी के लिए पॉपुलर थे, ज़्यादा इनका चर्चा हुआ था? इसका सही आंसर है, मूवी का नाम आपने सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली। ये गाना भी बहुत फेमस था मंदाकिनी का, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, है ना। वो तो हम मैली कर ही रहे हैं गंगा को, बट अभी सरकार कोशिश भी करी है कि साफ करे। तो राजीव कपूर किस एक्टर थे और ये किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे? राम तेरी गंगा मैली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा प्लेटफॉर्म जो भारत में बना हुआ है उसे देख रहे हैं कि हम वो रिप्लेस कर रहा है ट्विटर को? क्यों? क्योंकि हमारे मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स उस पर स्विच कर रहे हैं, वो जा रहे हैं उस ऐप में। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ट्विटर से करीबन 1200 ऐसे अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कीजिए जो इंस्टिगेट कर रहे हैं या फिर जो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं भारत के खिलाफ। ट्विटर लेकिन इस पर सहमत नहीं हो रहा है। ट्विटर चाह रहा है कि हम एक डायलॉग करें गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट के मिनिस्टर सभी धीरे धीरे इस ऐप की तरफ बढ़ रहे हैं और ये ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर से ही लोग हटने वाले हैं और ट्विटर पे ही ट्रेंड कर रहा है इस ऐप का नाम। तो ऑप्शंस है वूफर्स, भारत ब्लॉगिंग, कू या फिर काटू। इसका सही आंसर है, अच्छा सा नाम, सिंपल सा नाम, कू। ये ऐप का नाम है कू। और यहाँ आप देख सकते हैं इस ऐप के दोनों फाउंडर्स को। इन ऐप के ये जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ था और किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया है? अप्रमेया राधाकृष्णा और मयंक विद्यावट्टा। याद रखिएगा, अप्रमेया राधाकृष्णा और मयंक विद्यावट्टा। और इस ऐप ने
स्टार्टअप आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज को भी जीता था। याद रखिएगा, स्टार्टअप आत्मनिर्भर ऐप चैलेंज को भी जीता था। ये ऐप बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। कू और कू का आप सिंबल भी यहाँ पे देख सकते हैं, और इन दोनों आपको फाउंडर्स को देख सकते हैं। और ये लॉन्च कब हुआ था? जुलाई 2020। अप्रमेया राधाकृष्णा और मयंक भिद्दावटका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ पे स्थित है? हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी रिसर्च होते हैं, ये कहाँ पे है? ये न्यूज़ में क्यों आया है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर अभी शुरू हुआ है। 8 फरवरी से 12 फरवरी तक ये चल रहा है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है श्री श्री रविशंकर स्वामी जी के द्वारा। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के चीफ है श्री श्री रविशंकर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की अगर बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? यह है कर्नाटका की राजधानी। यहाँ आप बिल्डिंग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आकाशवाणी, आकाशवाणी में स्पेलिंग मिस्टेक है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन ये अब किस नाम से जाना जाएगा? अब ये भी करंट न्यूज़ है। अगर करंट अफेयर्स अभी जल्दी में कर रहा है कोई, 3-4 तारीख की बात है, आपको याद होना चाहिए कि ये किसके नाम से चेंज हुआ है। जी हाँ, बहुत लोग सोच चुके होंगे। इसका सही आंसर है बी, पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। दोस्तों क्यों? क्योंकि 4 फरवरी को इनकी जयंती थी। आज का दूसरा क्वेश्चन आपको जो कमेंट में बताना है वो ये है कि पंडित भीमसेन जोशी ये किस राग में गाना गाते थे? इनका राग क्या था? ये मैंने बताया था और इमेज के साथ बकाया अच्छे से बताया था। आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा। इनका राग क्या था? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस स्टेट ने अभी जल्दी, किस राज्य ने 2 काउंसिलर्स, जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उनमें 2 काउंसिलर्स को रोक दिया है? क्यों? क्योंकि वो 2 चाइल्ड पॉलिसी यानी कि 2 बच्चे वाला जो पॉलिसी है उससे कंप्लाई नहीं कर रहे थे। अब दोस्तों 2 बच्चों वाला पॉलिसी क्या है कि 2 ही बच्चे होंगे तब आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप नहीं लड़ सकते। तो आपको अगर इलेक्शन लड़ना है तो आपको फैमिली प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री विजय रूपाणी। गुजरात ने ही इसका एक कानून था 2005 में, जो कानून आया था गुजरात लोकल अथॉरिटीज़ एक्ट। इस कानून के तहत ही इन्हें रोका गया है। और 2 चाइल्ड पॉलिसी और कहाँ पे लागू था? राजस्थान में भी, लेकिन वहाँ पे अभी ईज हो गया है वो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। होप प्रोब, अभी ये जल्दी में न्यूज़ में था। ये किस चीज़ का नाम है? होप प्रोब। ऑप्शंस है सबमरीन, या फिर मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों होप प्रोब की अगर बात करें, ये अभी की न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये अभी न्यूज़ क्यों है? क्योंकि ये, पहले आंसर बता दूं, ये है सैटेलाइट। और ये पहली सैटेलाइट है अरब पेनिनसुला की। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और इसरो ने भी इसमें इनका मदद किया था। दोस्तों होप प्रोब अभी न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि ये मार्स के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और इसीलिए बुर्ज खलीफा को कल लाइटन अप भी किया गया था। तो याद रखिएगा होप प्रोब ये किसकी है? यूएई की सैटेलाइट है और ऑर्बिट, मार्स ऑर्बिटर के अंदर ये घुस चुकी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गवर्नमेंट ने अभी जल्दी अनाउंस किया है कि 400 करोड़ वो किस स्टेट में देगी और फिशरीज हब बनाएंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन से आप एक ऑप्शंस को, एलिमिनेशन टेक्निक जो होता है उसे आप देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं फिशरीज हब, मतलब मछली पालन का सबसे बड़ा केंद्र बनाएगी। अब दोस्तों मछली पालन का केंद्र कहाँ पे हो सकता है? नदियों से तो इतनी मछली निकल नहीं सकती, तो समुद्र से ही मछलियाँ निकालेंगे। समुद्र से अगर मछलियाँ निकालते हैं तो इसमें से आप 2 ऑप्शंस को तो ऐसे ही हटा सकते हैं क्योंकि वो समुद्र तट से मिलते ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, राजस्थान कोई समुद्र से नहीं मिलता, तेलंगाना भी समुद्र से टच नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दिए। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए और बी से आपको गैस करना है। और ऑप्शन ए
इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गोवा में पहले से ही फिशरीज़ की बात चल रही थी, पहले भी करंट अफेयर में मैंने बात की थी। और हमारे फिशरीज मिनिस्टर कौन है? श्री गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर है, वो पहले भी गए हुए थे। तो इसका सही आंसर है ए, गोवा। दोस्तों अगर आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं ना, 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो आंसर लगाएंगे वो लॉजिकल होगा और सही ही होता है। लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है। और बात करें गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। बढ़ते अगला इस सवाल की तरफ। कौन सी भारत की मूवी है जो कोवेटेड टाइगर अवार्ड 50वां रोटरडम फिल्म फेस्टिवल से जीती है? दोस्तों कौन सी ऐसी भारतीय मूवी है? अब पहला हिंट मैं दे रहा हूं आपको, ये बॉलीवुड की मूवी नहीं है। अब हिंट देने के साथ साथ आज का ये क्वेश्चन भी है आपके लिए। दोस्तों आपको बताना है इस मूवी का नाम, साथ ही साथ आपको ये बताना है कि रॉटरडम किसकी राजधानी है। फिर से बोल रहा हूँ, टाइगर अवार्ड भारत के कौन से मूवी को मिला है? ये बॉलीवुड की मूवी नहीं है, आपको पहले बता दिया मैंने। और साथ ही साथ रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल, रॉटरडम किसकी राजधानी है? रॉटरडम। सो धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपने घरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए। और वीडियो अगर अच्छा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।